क्या हमें फिर से कोरोना को लेकर सतर्क रहना है? फैसला आपका है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है आपको सतर्क और जागरूक करना। नमस्कार, मैं हूं अंकुर यादव और ये है हमारा खास बुलेटिन, जिसमें हम आज बात करेंगे कोरोना वायरस के एक्टिव केसों की। लगातार देश के कई हिस्सों में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं और एक बार फिर स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने इस मामले को लेकर चेतावनी जारी की है। देश में कोरोना वायरस के एक्टिव केसों की संख्या अब 4026 पहुंच गई है जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, और इनमें से 50% मामले केरल और महाराष्ट्र से हैं। केरल में सबसे ज्यादा 1416 एक्टिव केस हैं, जबकि महाराष्ट्र में 494 मामले सामने आ चुके हैं। मध्य प्रदेश फिलहाल राहत में है, क्योंकि यहां सिर्फ 21 मामले सामने आए हैं। हालांकि एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है। इसके साथ साथ अब तक देश भर में 2700 मरीज ठीक भी हुए हैं। कोरोना से अब तक 38 लोगों की मौत पूरे देश में हो चुकी है। इनमें से 31 की मौत बीते 4 दिनों में हुई। महाराष्ट्र में सोमवार को एक 70 साल और एक 73 साल की महिला की जान चली गई। राज्य में सबसे ज्यादा 10 मौतें हुई हैं। 24 घंटों में केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और गुजरात में भी एक एक मौत हुई है। हालांकि कोरोना को लेकर डॉक्टरों का कहना है कि कोरोना के मामले बढ़ना कोई चिंता की बात नहीं है। ज्यादातर मरीजों को कोई गंभीर समस्या नहीं हो रही है। सभी में सामान्य लक्षण हैं। कोरोना को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि कोविड की अगली महामारी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि ये अभी भी एक्टिव है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से सैंपल कलेक्शन सेंटर और ट्रांसपोर्ट पॉलिसी को लेकर की गई तैयारियों की जानकारी मांगी है। कोर्ट ने कहा कि 30 मई 2023 को हुई बैठक के बाद जो भी निर्णय लिए गए, उन्हें लागू करने में अगर कोई खालीपन है तो ये गंभीर मामला हो सकता है। जस्टिस गिरीश कथपालिया ने कहा कि ये मानकर चलना चाहिए कि जरूरी कदम और प्रोटोकॉल तय किए जा चुके होंगे, लेकिन संबंधित अधिकारियों को इसे रिकॉर्ड पर लाना चाहिए। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य और आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग और आयुष मंत्रालय पूरी तरह से सतर्क है। सभी राज्यों के हालात पर नजर रखी गई है। हमने संबंधित सचिवों और मंत्रियों से बातचीत की है। उन्होंने बताया कि पिछली कोविड लहरों के दौरान बने ऑक्सीजन प्लांट, आईसीयू बेड जैसी चीजों की समीक्षा हो चुकी है। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयारियां जारी हैं। देश के कई राज्यों में कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी के बीच देश में 4 नए वेरिएंट भी मिले हैं। आईसीएमआर के डायरेक्टर डॉक्टर राजीव बहल ने बताया है कि दक्षिण और पश्चिमी भारत में जिन वेरिएंट की सीक्वेंसिंग की गई है वे LF7, XFG, JN1 और NB181 सीरीज के हैं। बाकी जगहों के नमूने लेकर सीक्वेंसिंग की जा रही है ताकि नए वेरिएंट की जांच की जा सके। हालांकि ये मामले बहुत गंभीर नहीं हैं और लोगों को चिंता की जरूरत नहीं है, बस सतर्क रहना चाहिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इन्हें चिंताजनक नहीं माना है। हालांकि निगरानी में रखे गए वेरिएंट के रूप में कैटेगराइज किया गया है। चीन सहित एशिया के दूसरे देशों में कोविड के बढ़ते मामलों में यही वेरिएंट दिख रहा है। डॉक्टर और इसके विशेषज्ञ लगातार लोगों को सुझाव दे रहे हैं कि भले ही चिंता की बात ना हो, फिर भी कोरोना को लेकर जो प्रोटोकॉल्स बताए गए थे उनका पालन करना शुरू कर देना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। पेप्टिक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।